बंगाल में वंदे मातरम को लेकर शुभेंदु सरकार ने आदेश जारी किया है। बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य होगा। सभी मदरसों में वंदे मातरम गाने का आदेश दिया गया है। वंदे मातरम पर सरकारी अधिसूचना भी जारी की गई है। सरकारी अधिसूचना भी दी गई है। सभी मदरसों में वंदे मातरम गाने का आदेश जारी किया गया है। शुभेंदु सरकार सत्ता में आते ही कई बड़े फैसले ले चुकी है। एक और बड़ा निर्णय, तो वंदे मातरम पर शुभेंदु सरकार ने नया आदेश दे दिया है। क्या कहा है? पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य होगा। सरकारी हो या गैर सरकारी मदरसे हो, वंदे मातरम गाने का आदेश दिया गया है। मदरसों में प्रार्थना के समय वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। वंदे मातरम को लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी की है और यह आदेश दिया गया है। तो मदरसों में वंदे मातरम के आदेश पर टीएमसी सांसद का बयान भी सामने आया है। मामले पर हो रही है सियासत। सौगत रॉय ने कहा, वंदे मातरम धार्मिक गीत नहीं है। अगर सरकार चाहती है तो वंदे मातरम गाना होगा। यह ऐसा निर्णय है जो थोपा गया है। और रवि शंकर दत्ता हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रवि, शुभेंदु सरकार की तरफ से लगातार कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सत्ता में आते ही सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, चाहे बीएसएफ को जमीन देने का मामला हो, केंद्रीय योजना लागू करने का मामला हो या फिर वंदे मातरम अनिवार्य करने का, जनता और राज्य के हित में ये निर्णय लिए जा रहे हैं। हालांकि अब इस पर सियासत भी हो रही है। जी देखिए, ये एकदम बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे सरकार क्षमता में आई उसका पहले ही दिन शुभेंदु अधिकारी और उनका सरकार जो है उन्होंने ये सिद्धांत लिया कि पश्चिम बंगाल की हर स्कूल में वंदे मातरम जो है वो मैंडेटरी किया जाता है। इसका बाद कल एक नोटिफिकेशन आया जहां पे कहा गया है कि हर मदरसे में वंदे मातरम, जो एडेड और नॉन एडेड मदरसा है, हर मदरसा में वंदे मातरम जो है उनको प्ले करना या उनको बच्चों को गाना वो मैंडेटरी बनाया गया है। अब इसको लेके इसीलिए सियासत हो रहा है। इसके कारण ये है कि पश्चिम बंगाल में ये जो मामला है वंदे मातरम का, इसको लेके पहले भी झमेला हुआ था जब पार्लियामेंट में ये बात उठी थी और हम लोगों ने ये देखा था कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है वंदे मातरम को लेके। और वही वंदे मातरम को लेके आज जब मदरसों में मैंडेटरी किया जा रहा है तब इसको लेके फिर सियासत हो रही है। जो अलग अलग फ्रंट्स है, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस है या तो फिर मान लीजिए जो मौलानाज है, वो भी यहाँ पे ये आवाज़ उठा रही है और उसको लेके यहाँ पे वितर्क हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि, जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर फिर से आज मतदान हो रहा है। वोटिंग में गड़बड़ी की वजह से फाल्टा में चुनाव रद्द हो गया था। आज वोटिंग के बाद 24 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फाल्टा में बाजी कौन मारेगा। बतौर सीएम शुभेंदु अधिकारी के लिए भी फाल्टा सीट बड़ी चुनौती है। उधर वोटिंग से पहले ही टीएमसी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि फाल्टा से टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने नाम वापस ले लिया है। जो हुकार भर रहे थे टीएमसी की तरफ से, जहांगीर खान की तरफ से कई दावे किए गए थे, लेकिन उन्होंने अब अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके कारण अब मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच रह गया है। एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर वोटिंग जारी है और फाल्टा सीट पर गड़बड़ी की वजह से चुनाव रद्द हो गया था। आज मतदान, 24 मई को घोषित होंगे नतीजे। अब सीधा मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट में है। 24 मई को नतीजे आने हैं और फाल्टा सीट पर आज वोटिंग जारी है। जहांगीर खान ने चुनाव से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था। तो फाल्टा में हो रही रीपोलिंग, सीधे हमारे सहयोगी रविशंकर दत्ता का रुख करते हैं। रवि, संभव हो तो दिखाएं तस्वीरें इस वक्त। क्या चुनाव की जो वोटिंग इस वक्त हो रही है, क्या कह रहे हैं कैंडिडेट्स? और खबर यहां फाल्टा सीट से लेकर यही है जहां टीएमसी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया। देखिए, फाल्टा सीट में बीजेपी को करीब करीब इसको वॉकओवर कह सकते हैं, वॉकओवर मिल चुकी है। इसका कारण यह है जहांगीर खान जो कि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने अनऑफिशियली अपना नाम वापस ले लिया है
और सबसे बड़ी बात है कि उनका नाम वापस लेना मतलब बीजेपी को वहाँ पे वॉकओवर मिल जाना। अब जहांगीर खान ने अपना नाम तो वापस लिया है, लेकिन ईवीएम में उनका तस्वीर भी रहेगा और तृणमूल कांग्रेस के जो बटन है वो भी रहेंगे। अब देखना ये है कि उनका नाम जो उन्होंने घोषणा किया है हम वापस लेंगे, उसके बाद उनको तृणमूल कांग्रेस को वहाँ पे कितना वोट मिलता है। और सबसे अहम जो बात है वहाँ पे, अब तृणमूल कांग्रेस क्योंकि अपने आप को विड्रॉ कर लिया है जहांगीर खान के माध्यम से, बीजेपी लेफ्ट और कांग्रेस के बीच लड़ाई होगी। अब बीजेपी कितने सीट में इसमें बढ़ोतरी मिलते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब ऐसे उपचुनाव होते हैं या तो रीपोलिंग होती है, वहाँ जो सरकार सत्ता में है उनको यहाँ पे एडवांटेज मिलती है, और फलता में भी यही शायद दिखाई देगा 24 मई को। बिल्कुल रवि, जिस तरीके से चुनाव के नतीजे रहे हैं उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि वॉकओवर बीजेपी को मिल सकता है और इसके बाद सीटों का आंकड़ा बीजेपी का 208 हो जाएगा। और इस बीच बता दें, फाल्टा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार नहीं है, और जिस बात का हमारे सहयोगी ने जिक्र किया, बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस के बीच मुकाबला हो रहा है। टीएमसी के उम्मीदवार के नाम वापस लेने का मतलब है कि बीजेपी को सीधे तौर पर वॉकओवर मिलना, और वोटिंग से पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर ने ही अपना नाम वापस लिया है। पश्चिम बंगाल के सीएम शिवेंदु अधिकारी ने सीए को लेकर अब बड़ा बयान दिया है। इस वक्त एक और खबर, क्या कहा सुनिए। এর ফলে সিএ এর অন্তর্ভুক্ত যারা, অর্থাৎ সিএতে বলা আছে 7টা কমিউনিটি বা ধর্ম পালন করা লোকেরা, তারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন করতে পারবে না। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে, এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো।